हेलो डियर स्टूडेंट्स, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज की कक्षा में हम एक नए पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक में तृतीय सोपान के अंतर्गत आता है, अपठित कहानी के रूप में, जिसका शीर्षक है स्मशान और उसकी लेखिका है मन्नू भंडारी जी। मन्नू भंडारी जी का परिचय देखिए। इनका जन्म 1931 में मध्य प्रदेश में भानुपुरा में हुआ था। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त किया। यह हिंदी नई पीढ़ी के जो कहानीकार हैं, महिला कहानीकार, इनमें इनका विशिष्ट स्थान है। आपका विवाह हिंदी साहित्यकार राजेंद्र यादव से हुआ था। इन्होंने अपनी कहानियों में नारी जीवन की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को बहुत ही मार्मिक ढंग से चित्रित करने का काम किया है। आपकी जो रचना शैली है वह प्रवाहपूर्ण और संयत है और भाषा शैली जो है बहुत ही सहज और आडंबर रहित है। इनकी कहानियों के संग्रह हैं मैं हार गई, यही सच है, 3 निगाहों की एक तस्वीर और 1 प्लेट सैलाब, इनकी कहानियों के संग्रह हैं। इस पाठ में लेखिका ने देखें एक ऐसे 2 जड़ वस्तुओं को लेकर ऐसे कहानी की सृष्टि किया है जो हमें एक सबक दे जाती है। एक उद्देश्य है इस कहानी के पीछे लेखिका का, जो मनुष्य की स्वार्थपरता, उसकी सुख लोलुपता और उसके जीवन की वास्तविकता का दर्शन हमें करा जाती है। अभी देखिए, मनुष्य किस प्रकार स्वार्थ भावना में होकर वह दोबारा जीवित रहने की ललक से वह दोबारा प्यार करने के लिए प्रेरित होता है, इसका जिक्र लेखिका ने इस पाठ में किया है। अभी देखिए, मैं पहले स्मशान क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। स्मशान एक ऐसा स्थान है जहाँ कोई भी मनुष्य जीवित रहते नहीं जाना चाहता है, क्योंकि स्मशान में मृतकों का दाह संस्कार किया जाता है। मतलब मनुष्य जब मर जाता है तब उसके शरीर को स्मशान में दफनाया तो जाता है या फिर उसको जलाया जाता है। इसीलिए कोई भी इंसान जीते जी वहाँ जाने की इच्छा प्रकट नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मनुष्य जो होता है वह किस प्रकार जीवित रहने की इच्छा से मरने वाले मनुष्य के पीछे नहीं मर जाता है। अभी देखिए, जिस मनुष्य का जन्म हुआ है उसका मृत्यु तो निश्चित ही होती है, मगर मनुष्य जब कोई आपका चहेता, आपका नज़दीकी खून का रिश्ता जिसके साथ हो या फिर खून का रिश्ता चाहे न हो, तो ऐसा इंसान अगर कभी आपको छोड़कर मर जाता है तो उस मरने वाले इंसान के पीछे कोई भी व्यक्ति नहीं मरता है उसके दुख में, उसके विलाप में, बल्कि वह उसको जीवन प्यारा है, उसको जीवन प्यारा होता है। क्योंकि जीवन क्या होता है, देखिए, प्रेम ही जीवन होता है, प्रेम ही जीवन होता है। स्मशान क्या होता है, देखिए, स्मशान मृतक प्राय होता है। वहाँ पर स्मशान सूना होता है, भयावह होता है, भयानकता उसके अंदर भरी होती है। इसीलिए कोई भी मनुष्य स्मशान के पास जाना भी नहीं चाहता है, मगर अंत में उसको वहीं पर ही जाना पड़ता है। यहाँ पर देखिए, लेखिका ने 2 जड़ पात्रों के माध्यम से वास्तविकता का कैसे दर्शन करवाया है। देखिए, कहानी कैसे शुरू होती है। देखिए, आप कल्पना कीजिए, समझ लीजिए यह स्मशान है। यहाँ पर मैंने जो चित्र बनाया ये स्मशान है, यह है पहाड़ी और यह है शहर और शहर में बसने वाले लोग। स्मशान को शहर में जो लोग रहते हैं वह लोग, उनकी वास्तविकता, उनका जीवन क्रम कैसा होता है, उनका स्वभाव कैसा होता है, ये कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि बीच में पहाड़ी खड़ी है। पहाड़ी को स्मशान में क्या होता है, शहर में क्या होता है दिखाई दे सकता है, मगर स्मशान को शहर के लोगों का जो जीवन है, उनका जो दुख है, सुख है, आनंद है, ये कुछ भी पता नहीं रहता है। जब मनुष्य मर जाता है तब उसको जलाने के लिए या दफनाने के लिए स्मशान में लाया जाता है, यहाँ पर स्मशान में लाया जाता है। मरने के पश्चात की कहानी स्मशान को पता है, ठीक है, तो उसी को सच मानता है स्मशान, वही सत्य है, वही अलौकिक है। तो स्मशान की जो धारणा है वो अंत में कैसे टूट जाती है, इसका जिक्र लेखिका ने इस पाठ में किया है। अभी देखिए, मैं कहानी आपको सारांश रूप में बताना चाहती हूँ।
स्मशान में रात के 10 बजे थे जो डोम होता है, डोम मतलब कौन है? स्मशान की रखवाली करने वाला या फिर आग देने वाला, उसको डोम कहा जाता है। उनकी एक जाति होती है लोगों की। तो डोम क्या करता है? बेफिक्री से एक साइड में खाट बिछाते हुए एक कबीर का दोहा ऊंची तान में गाता है, गाना गाता है दोहे को। वो कौन सा दोहा है देखें, वह है जेहि गट प्रेम न संचरे तेहि गट जान मशान। इसका मतलब क्या है देखें, जिस मनुष्य के अंदर प्रेम नहीं है वह किसके समान है? स्मशान के समान। क्योंकि मनुष्य क्या कहता है देखें, प्रेम ही जीवन है और मृत्यु ही क्या है? स्मशान। मतलब वह स्मशान के समान सूना है, भयावह है और मृतप्राय है। जिस मनुष्य के अंदर प्यार नहीं है वह मरने जैसा है, स्मशान के समान है, ऐसा उस दोहे का अर्थ होता है। इस बात को सुनकर स्मशान का दिल भर आता है, उसको बहुत दुख होता है। तब वह उसके पास में जो पहाड़ी खड़ी है पहलू में, उस पहाड़ी से अपने दुख को व्यक्त करता है। क्या कहता है देखिए स्मशान, मैं इंसान को जितना प्यार करता हूँ बदले में उनसे उतनी ही घृणा पाता हूँ। घृणा का मतलब क्या है? द्वेष, राग द्वेष। मैं उनसे उतने ही बदले में क्या पाता हूँ? घृणा पाता हूँ। सभी मनुष्य कभी भी मेरा चेहरा देखना नहीं चाहते, वो कभी नहीं चाहते कि वो मेरे पास आ जाए। ठीक है, संसार में जब मनुष्य के लिए एक दिन के लिए भी स्थान नहीं रह जाता, जब मनुष्य मर जाता है तो तुरंत उस मृतदेह को स्मशान में ले जाने के लिए सारे लोग खड़े रहते हैं। क्योंकि एक मरे हुए इंसान की डेड बॉडी को बहुत देर तक घर में नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब मनुष्य के लिए संसार में एक दिन के लिए भी जगह नहीं बचती है मरने के उपरांत, तब मैं उनको अपनी गोदी में जगह देता हूँ, उनको स्थान देता हूँ। मैंने कभी भेदभाव नहीं किया है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, वृद्ध हो, बालक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, मैंने कभी किसी से भेदभाव नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पर इससे क्या होता है, मेरे पास प्रेम भरा दिल नहीं है, मैंने कभी भेदभाव नहीं किया है, मगर इससे कुछ भी नहीं होता है क्योंकि मेरे पास प्रेम नहीं है। ठीक है, मेरे पास तो प्रेम नहीं जो मनुष्य की सबसे बड़ी निधि है। स्मशान ने क्या माना था? प्रेम ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। हाँ, उसके ही जरिए उसका जीवन परिपूर्ण होता है, अन्यथा प्रेम के बगैर उसका जीवन व्यर्थ होता है, ऐसा उसने मानकर बैठा था। वह स्मशान कहता है, मेरे दिल में मोहब्बत का एक चिराग भी रोशन नहीं होता है जिसके बलबूते में लोगों के दिल में अपने लिए थोड़ी सी जगह निर्माण कर सकता, स्थान बना सकता। ठीक है, ऐसा वह समझ लेता है। तब क्यों भगवान ने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया? मेरे साथ नाइंसाफ़ी किया है भगवान ने, बेइंसाफ़ी का सलूक मेरे साथ भगवान ने क्यों किया है, ऐसा वो दुख व्यक्त करता है। तब शहर और स्मशान के बीच में जो पहाड़ी खड़ी थी वह उसकी बातें सुनकर मुस्कुराती है। उसकी जो मुस्कुराहट है स्मशान के दिल को चुभती है, उसको दुख होता है। उसकी जो व्यंग्यात्मक हंसी है वह उसके अच्छा नहीं लगता है और वह स्मशान पहाड़ी से कहता है कि क्या तुम्हारी कभी इच्छा नहीं होती है कि तुम्हारे पास भी इंसान जैसा प्यार भरा दिल होता जिस पे अपने प्रिय के लिए मर मिटने की क्षमता होती। कभी कभी जब भी दूर देश से जो कहानियाँ मुझे हवा के ज़रिए सुनाई देती है, कौन कौन सी कहानियाँ देखें, लैला मजनू की, शीरी फराद की, रोमियो जूलियट की, जो प्रेम भरी कहानियाँ होती हैं, कभी कभी जो हवाएं शहर से लेकर आती है और मुझे सुनाया जाती है, तब मेरा भी मन मचलने लगता है। मेरी भी बहुत ही इच्छा होती है कि काश मैं भी मजनू होता और मेरे भी किसी लैला पर ऐसे ही दिलो जान से प्यार कर सकता। उसके वियोग में मुझे भी जलना चाहिए, जलना मैं भी चाहता हूँ, मगर ऐसा नहीं हो पा रहा है। वो क्या कहता है देखिए, अगर मेरे पास भी इंसान के जैसा प्यार भरा दिल होता तो मैं भी क्या करता, अपनी प्रिय की प्रतीक्षा में उसके स्वागत के लिए हमेशा तैयार खड़ा रहता। और जब भी वसंत की जो भी सुरमई सांझ आती है, मेरे मन में एक तड़प, एक हुक निर्माण कर जाती है। ठीक है,
और साथ ही सावन की जो काली घटाएं होती हैं वह मेरे लिए एक पीड़ा निर्माण करती हैं। मैं भी चाहने लगता हूँ कि काश मेरी भी कोई प्रिया होती और मैं भी उसके साथ इस वसंत का मज़ा ले सकता, मगर ऐसा होना मुमकिन नहीं है क्योंकि मेरे अंदर प्यार भरा दिल नहीं है, मेरे अंदर प्रेम नहीं, स्निग्धता नहीं, सरसता नहीं, मेरे अंदर तो क्या है, धू धू करते हुए आग की लपटें हैं। इतने में देखिए, एक आंख से पहाड़ी स्मशान को देखती हैं और दूसरे आंख से शहर और शहर में जो बसे हुए लोग हैं लोगों को देखती है और स्मशान से प्रश्न पूछती है पहाड़ी, बड़ी तमन्ना है इंसान बनने की? तब उसके इस प्रश्न को सुनकर स्मशान क्या कहता है, देखिए, तुम तमन्ना पूछ रहे हो, इंसान के जैसा मोहब्बत भरा दिल पाने के लिए मैं ऐसे स्मशान जैसे 100 जीवन भी कुर्बान कर सकता हूँ, मतलब 100 जीवन भी मैं उनके ऊपर न्यौछावर कर सकता हूँ, एक अगर इंसान के जैसा दिल मुझे प्राप्त हो जाए तो। ऐसे ही देखिए, ऐसे बातों बातों में क्या होता है, उसकी बातें सुनकर पहाड़ी भी मुस्कुराती है और शांत होती है। इतने में क्या होता है, किसी के करुण क्रंदन में स्मशान के जो शुष्क हृदय था, मतलब निरस हृदय स्नेह रहित हृदय जो है वह भी क्या होता है, दहला जाता है। दहलाना का मतलब क्या है, हिला डालता है, उसके हृदय को भी हिला जाता है। वहाँ पर स्मशान देखता है एक छोटी सी भीड़ किसी शव को लेकर आती है। उसमें एक नव सुंदर युवक था, एक सुंदर नव युवक था। वह नव युवक फूट फूट कर रो रहा था, बहुत ही दुखी होकर रो रहा था। उसको देखकर ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उसका संसार ही छीन लिया हो, सब कुछ छीन लिया हो, ऐसा लग रहा था। लाश उतारा जाता है। वह लाश उस नव युवक की पत्नी का था। उसका हृदय स्मशान के हृदय को आर पार कर जाता है। सारा क्रियाक्रम होते हैं। युवक को जैसे तैसे लोग संभालते हैं, उसको उठाकर ले जाते हैं। उस लड़के का जो विलाप था, जो करुण क्रंदन था, स्मशान आश्चर्यचकित हो उसको देख रहा था। दूसरे दिन क्या होता है, देखिए, दूसरे दिन सांझ के धुंधल के प्रकाश में, मतलब अस्पष्ट प्रकाश में स्मशान देखता है वही नवयुवक चला आ रहा था। वह नवयुवक के कल के और आज के जो रूप हैं, उस रूप में ज़मीन आसमान का अंतर आ गया था। मतलब वह नवयुवक एक ही रात में जैसे जवान से बूढ़ा बन गया था। उसकी आंखें रोते रोते, आंसू बहाते बहाते सूज कर लाल लाल हो गई थी। वह पागलों की तरह लड़खड़ाते हुए आता है और अपनी पत्नी के राख को बटोरने लगता है, इकट्ठा करने लगता है। जैसे वो कुछ देर तक हिचकियाँ लेता है, हिचकियाँ लेते रहता है। फिर वह उसके जो आँखों से आंसू निरंतर बह रहे थे और वह फिर जैसे भावना का बांध टूट जाता है और वह सर फोड़ कर, छाती फाड़ कर वह रोने लगता है और चीखने लगता है। क्या बोलता है, देखिए, इसको आप ध्यान से सुनिए। क्या बोलता है, देखो लड़का, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई सुकेशी? उसकी पत्नी का नाम था सुकेशी। याद है कितनी ही बार तुमने कस्में खाई थी कि तुम जीवन भर मेरा साथ दोगी, पर 2 वर्षों में ही तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहूँगा? तुम मुझे अपने पास बुला लो, नहीं तो मुझे ही तुम्हारे पास आने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तुम नहीं तो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं, कोई सार नहीं, कोई रस नहीं। तुम ही तो मेरा जीवन थी, मेरी प्रेरणा थी। अब मैं जीवित रहकर करूँगा ही क्या? हाँ ठीक है, क्योंकि तुम मुझे अपने पास बुला लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, किसी भी तरह नहीं रह सकता, ऐसा बोलता है। इसी प्रकार वह घंटों भर विलाप करता रहता है। पास में जो पहाड़ी थी वह भी देख रही थी इस दृश्य को। स्मशान भी आश्चर्यचकित होकर उस लड़के को देखता है, उसके करुण क्रंदन को देखता है। स्मशान की जो पथराई आंखें थी वह पत्थर की तरह बन जाती हैं। इंसान बनने की, प्रेम करने की और अपने प्रिय के वियोग में आंसू बहाने की जो उसकी इच्छा थी वह और ज़्यादा जोर पकड़ती है। मतलब उसकी इच्छा और ज़्यादा दृढ़ होने लगती है। वह यही सोचता रहता है, काश मैं भी किसी से इसी प्रकार दिलो जान से प्यार कर सकता। पहलू में पहाड़ी जो खड़ी थी वह उसकी बातें सुनकर हंसती है, मुस्कुराती है।
वो लड़का रो धोकर चला जाता है। फिर जो स्मशान के हृदय को उसके जो आंसू थे, लड़के के आंसू, वह गर्म सलाखों की भांति उसके हृदय को जला रही थी, उसके हृदय को दग्ध कर रही थी। उसने पहाड़ी से कहा, इस व्यक्ति की व्यथा ने मेरे दिल को क्या कर डाला, मत डाला है, मतलब हिला डाला है। इस लड़के के करुण क्रंदन ने, उसके विलाप ने मेरे हृदय को हिला डाला है। यहाँ तो रोज ही ऐसे कितने सारे शव आते हैं, मगर न जाने इस लड़के के दुख ने ऐसा क्या जादू है जो मैं इसको कभी नहीं भुला सकता हूँ। तुम देखना, ये लड़का जरूर ही अपने प्राणों को त्याग देगा। जिस लड़के ने एक ही दिन में अपनी प्रिया के वियोग में, उसकी याद में अपने को इतना आधा बना डाला है, वो कितने दिन जीवित रहेगा। ठीक है, इस प्रकार जीवित कैसे रह सकता है। अवश्य वह रो धोकर अपने प्राण छोड़ देगा। और मैं भी यही चाहता हूँ कि वह भी मेरी गोद में ही आ जाए और उस वक्त मैं उन दोनों को, प्रेमी प्रेमिका को हमेशा के लिए मिला दूंगा। सारे दिन वह स्मशान उस नवयुवक के शव की प्रतीक्षा करता है, परंतु उस लड़के का शव नहीं आता है। फिर अगले दिन वह लड़का सांझ के धुंधल के प्रकाश में फिर आता है और फिर उसी तरह घंटों भर विलाप करता है, प्रलाप करता है। 3-4 दिन तक यही क्रम होता है। 3-4 दिन वह लड़का आता है, पत्नी की यादों में रोता है, फिर चीखता है, चिल्लाता है और निकल पड़ता है। फिर उसके पश्चात उस लड़के का आना बंद हो जाता है। वो लड़का नहीं आता है, पर स्मशान उसे नहीं भूल सका, उस लड़के को नहीं भूल पाता है। वह हर एक आने वाले शव को बहुत ही उत्सुकता से देखता था, फिर थोड़ा सा दुखी होता। वो क्या चाहता था, वो लड़के का शव आए और हमेशा के लिए अपनी पत्नी के साथ उसको मिला दो, मगर ऐसा नहीं हो पाता है। उसकी जो इच्छा थी, इच्छा ही रह जाती है। उसके पश्चात क्या होता है, देखिए, एक दिन स्मशान क्या कहता है, पहाड़ी से एक प्रश्न पूछता है, तुम्हें तो शहर का कोना कोना पता है, तुम बता सकती हो उस लड़के का क्या हाल हुआ होगा। तब पहाड़ी ने कहा, नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। तब स्मशान ने कहा, मेरा जो अंतकरण है, मेरा मन, ये बार बार मुझे बोल रहा है कि अवश्य उस लड़के ने आत्महत्या कर लिया होगा। वो शायद नदी में डूब गया होगा या फिर किसी ऐसे ही उपाय से अपने आप की जान उसने ले लिया होगा, तभी तो उसकी जो बॉडी है, शव, मेरे पास नहीं आ पाई है। मेरी बहुत ही तमन्ना थी उन दोनों पति पत्नी को हमेशा के लिए मिलाने की, मगर ये मेरी तमन्ना ही रह गई। तमन्ना का मतलब क्या है, इच्छा। पहाड़ी ने पूछा उसके प्रश्न सुनकर, तुम्हें पूरा विश्वास है कि वो लड़का अब मर गया होगा। तब स्मशान को उसके इस प्रश्न से गुस्सा आता है और वह पहाड़ी से कहता है, देखिए क्या, तुम तो बिल्कुल ही पत्थर हो, जिसके हृदय को प्रेम की पीर ने बेध दिया हो। हाँ, जिस लड़के के हृदय को प्रेम की जो दुख है, व्यथा ने मार डाला हो, वह कैसे जीवित रह सकता है। दिन आते हैं, चले जाते हैं। स्मशान अपने आंचल में इंसानों के जो शव हैं, उनके प्रेमियों के वियोग को, उनके आंसुओं को, उसके विलाप को, उनके दुख को हमेशा देखता है और जो इंसान के प्रति और अधिक श्रद्धालु होता जाता है उसका मन। स्मशान का जो मन है इंसान के प्रति और ज़्यादा श्रद्धालु होता जाता है और स्मशान इंसान के अलौकिक गुण गाने लगता है। मतलब उसके जो सुपर नेचुरल होता है पावर, अद्भुत अपूर्व ऐसा जो भक्ति है वह करने लगता है मनुष्य की स्मशान। इसी प्रकार 3 वर्ष हो जाते हैं। 3 वर्ष की जो लंबी अवधि है, वह लंबी अवधि मनुष्य भी भूल जाते हैं इंसान को, मगर स्मशान उस लड़के को नहीं भूल पाता है। वह अक्सर उसकी बात किया करता था पहाड़ी के साथ। वह उसके उन आंसुओं की बात करता था जो उसे अपनी पत्नी के वियोग में आंसुओं को बहाया था। वह उसके अनुपम प्रेम की बात करता जिसने उसे अवश्य ही आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया था। वह उसके उस करुण विलाप की हमेशा बात करता था पहाड़ी के साथ, जो आज भी उसके हृदय को हिला रहा है, उसको तड़पा रहा है। उसी वक्त क्या हो जाता है, किसी के परिचित करुण क्रंदन की आवाज़ स्मशान के कान में फिर से आती है। तब उसने देखा वही जो सुंदर नवयुवक था, वही एक छोटी सी भीड़ के साथ किसी शव को लेकर आ रहा था। ठीक है, स्मशान ने सोचा यह अभी भी जीवित है। मैंने तो सोचा था यह मर गया होगा, या अभी भी लड़का जीवित है। भगवान ने अब इसके ऊपर कौन सा
जुल्म डाल दिया है, ऐसा दुख व्यक्त करता है। वहाँ पर लोग खड़े थे। उन लोगों की बातचीत से स्मशान को स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह भी कौन थी, उस लड़के की ही दूसरी पत्नी थी। यह जो शव था वह उस लड़के की ही दूसरी पत्नी थी। स्मशान सोचता है कि शायद इसने दुख में दूसरा विवाह कर लिया होगा। उस शव को उतारते हैं, सारा क्रियाकर्म करते हैं, फिर उस लड़के को उठाकर ले जाया जाता है। आज भी उस लड़के का जो करुण क्रंदन था वह उसी प्रकार था जो पहले पत्नी की मृत्यु के पश्चात था। आज भी उसके जो चित्कारें हृदय को दहलाने वाली थी। आज भी जो उसके आंसू थे वह गर्म सलाखों की भांति हृदय को जलाने वाले ही थे। उसके पहले के रूप में और आज के रूप में कोई विशेष अंतर नहीं था। जैसे तैसे करके उस लड़के को धीरज देकर उसको ले जाते हैं। स्मशान के मन में वर्षों से जो मनुष्य के अलौकिक प्रेम की जो धारणा जमी हुई थी उसको थोड़ा सा आज धक्का लग जाता है। शाम के समय वह नवयुवक फिर आता है और अपनी जो दूसरी पत्नी है उसके राख को बटोरने लगता है, फिर विलाप करने लगता है। दूसरी वाक्य उसके दूसरी पत्नी के मृत्यु के पश्चात उसकी बातचीत सुनिए आप लोग। वह क्या कहता है, लड़का देखिए, कहता है, मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस प्रकार छोड़कर चली जाओगी। पहली पत्नी का नाम उन्होंने बताया था सुकेशी, अभी दूसरी पत्नी का नाम उन्होंने इसमें मेंशन नहीं किया है। देखिए, यदि मुझे इसी तरह बीच मझधार में ही छोड़कर जाना था तो तुमने मेरा साथ ही क्यों दिया? अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहूंगा? बोलो, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहूंगा? तुमने अपनी मधुर मुस्कानों से ही एक ही दिन में तुमने सुकेशी की जो यादें हैं, व्यथाएं, उससे तुमने मुझे मुक्ति दिलाई थी। मतलब सुकेशी मरने के तुरंत ही दूसरे दिन उसने इस लड़की से शादी किया था। सुकेशी की व्यथा को पोषने का काम तुमने किया था। मैं तन मन से तुम्हारा हो चुका था, तन और प्राण से तुम्हारा हो चुका था। तुम ही मेरा प्राण थे। अब ये निष्प्राण देह कैसे जीवित रहेगी? कितने दिन जीवित रहेगी? तुम मुझे अपने पास बुला लो। अब मैं इस संसार में नहीं रह सकता। सुकेशी तो मेरे अनुगामिनी थी। अनुगामिनी का मतलब है आज्ञाकारिणी, आज्ञा का पालन करने वाले। सुनिए, सुकेशी तो मेरी अनुगामिनी थी, इसलिए मुझे जो अभाव है उतना नहीं खटका। मगर तुम क्या थे? तुम तो मेरी सहगामिनी थी। सहगामिनी का मतलब है साथ साथ चलने वाले, उसके कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ साथ उसका हाथ पकड़कर चलने वाले। हम दोनों दो शरीर थे, एक ही प्राण थे। जब प्राण ही चले गए तो निष्प्राण शरीर क्या करेगी? इसीलिए मुझे अपने पास बुला लो, ऐसा अपनी दूसरी पत्नी से कहता है। इसी प्रकार रोज आता, घंटों विलाप करता और फिर चला जाता। उसके आंसुओं में कुछ ऐसी शक्ति थी, जो उसके विलाप में ऐसी सच्चाई थी कि स्मशान के मन में जो छोटा सा धक्का लगा था वह भी अब निकल गया। अभी देखिए, इस बार स्मशान को पूरा यकीन हो जाता है कि यह लड़का इस बार ज़रूर जीवित नहीं बचेगा। वह कुछ न कुछ करके अपने आप के प्राण ले लेगा और उस वक्त मैं उसको अब उसकी पत्नी के पास ही हमेशा के लिए मिला दूंगा, जहाँ पर कोई विरह नहीं, कोई बिछुड़न नहीं। वह भी उस लड़के की शव की प्रतीक्षा में खड़ा रहता है। फिर वही ढर्रा चलता है। रोज़ न जाने कितने शव आते हैं, मनुष्य रोते हैं, शव जलाए जाते हैं। स्मशान मनुष्य के अलौकिक जो प्रेम है उसके गुण गाता जाता है। पहाड़ी मुस्कुराते हैं। तो ये क्रम हमेशा चलता रहता है। मगर स्मशान जो पहाड़ी है, पहाड़ी की जो मुस्कुराहट है उसमें व्यंग्य अधिक और निखर आ रहा था। ऐसे ही करके 2 साल गुजर जाते हैं। 2 साल होने के पश्चात स्मशान के कान में फिर वही परिचित रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वही परिचित स्वर सुनाई पड़ता है। तब उसके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहता है जब उसने देखा वही लड़का, वही नवयुवक इस बार अपनी तीसरी पत्नी को जलाने के लिए लेकर आता है। उसने सोचा शायद बिना प्रेम के ही मजबूरी में ही उसने विवाह कर लिया हो। उस युवक का विलाप सुना तो उसका यह भ्रम भी दूर हो जाता है, क्योंकि आज भी उसका जो क्रंदन है उतना ही करुण था
आज भी उसकी चित्कारें हृदय को दहलाने वाली थी। आज भी उसके जो आंसू हैं, गर्म आंसू सलाखों की भांति दग्ध कर देने वाले थे। उसके पहले वाले रूप में और आज के रूप में कोई अंतर नहीं था। उसकी बातें भी वही थी। केवल अंतर क्या था देखिए, केवल अंतर इतना था, आज उसे जो उसकी तीसरी पत्नी है वह उसे सबसे अधिक गुणी दिखाई दे रही थी। वह दावा कर रहा था कि उसकी तीसरी पत्नी से ही उसका प्रेम सच्चा था और पहली दो पत्नियों से उसका जो प्रेम था वह बचपना था, ना समझी थी। क्योंकि पहली उसकी अनुगामिनी, आज्ञा का पालन करने वाली, और दूसरी सहगामिनी, उसके साथ साथ चलने वाले। मगर तीसरी क्या थी? तीसरी तो अग्रगामिनी थी। अग्रगामिनी का मतलब है उसके पथ प्रदर्शिका, उसके आगे आगे चलकर उसको रास्ता दिखाने वाली उसकी पत्नी थी, जिसके बगैर वह एक कदम भी नहीं रख पाता है। हाँ, तो वह उसके बगैर कैसे जीवित रह सकता है? देखिए, इस प्रकार तीसरी पत्नी को सबसे गुणी और सबसे प्यारी मानकर बैठा था। वही पुरानी बातें, वही विलाप, वही क्रंदन, मानो भावनाओं के साथ उसका कोई संबंध ही न हो। मतलब उस जो भावनाएं होती हैं, दुख होता है, उसके साथ उसका कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ कंठस्थ पाठ की तरह वह उसको दोहरा रहा था, रिपीट कर रहा था, बार बार उसी डायलॉग को रिपीट कर रहा था। मनुष्य के जो अलौकिक प्रेम है को जिस भावना ने स्मशान में अपने हृदय में बड़े ही यत्न संजो को रखा था, उसकी जो भावनाएं हैं उस भावना को उस देखकर, उस युग की भावनाओं को देखकर, उसकी बातों को सुनकर उसकी जो भावना धारणा बनी हुई थी अपने हृदय में वह टूट जाती है। उसकी आंखें पथराई जाती हैं और वह अवाक सा, विमूढ़ सा वह दृश्य देखता रह जाता है। उसकी दृष्टि पथराई जाती है। उसमें एक प्रश्न आ जाता है कि मनुष्य ऐसा क्यों करता है? जिस पत्नी के वियोग में वह जीवित नहीं रहना चाहता, मर जाने की बातें कर रहा था, वह आज कैसे फिर दोबारा प्यार कर रहा है? कैसे वह ऐसी बातें कर सकता है? यह तो सच्चा प्यार नहीं हुआ, ऐसा वो मानने लगता है। तब पहाड़ी उस पर तरस खाती है और उसको समझाती है। क्या कहती है? देखिए, तुम तो सचमुच ही मूर्ख हो। इतना भी नहीं समझते कि इंसान जो प्रेम करता है उसे अपना जीवन भी कम प्यारा नहीं होता है। वह प्रेम की स्मृतियों में, अपनी पति के प्रेम की स्मृतियों में, कल्पना में या आध्यात्मिक भावना पर जीवित नहीं रहता है। जीवन की पूर्णता के लिए वह फिर प्रेम करता रहता है। जीवित रहने की जो उसकी ललक है, जो भावना है, जो इच्छा है, उसके चलते हुए वह हर वियोग को झेल लेता है, हर दुख को वह सहन कर लेता है। क्योंकि मनुष्य जो है सबसे अधिक प्रेम अपने आप से करता है। तो यहाँ पर कहानी को लेखिका ने ऐसे समाप्त किया है। अंत में उन्होंने एक बात कहा, देखें, मनुष्य सबसे ज़्यादा अपने आप से प्यार करता है, इसीलिए अपने जीवन को पूरा करने के लिए वह क्या करता है? दोबारा प्यार करता है। जीवित रहने की उसकी जो ललक है वह हर वियोग व्यथा को सहन करने की उसको शक्ति देती है। इसीलिए मरने वाले इंसान के पीछे कभी भी मनुष्य नहीं मरता है, वह जीवित ही रहता है, क्योंकि उसको मौत पसंद नहीं है बल्कि उसको जीवन ही पसंद है। क्योंकि प्रेम ही जीवन है और अपने जीवन को पूरा करने के लिए वह हर दुख, हर व्यथा, हर वियोग को सहन करने के लिए तैयार रहता है। मेरे ख्याल से आपको इस सारांश से इस कहानी की कथा वस्तु को आपकी समझ में आ गया होगा। अगली कक्षा में हम एक नए पाठ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।